दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और badabusiness.com। जी दोस्तों, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते मैं छोटे और मध्यम व्यापारियों की जो प्रॉब्लम है, जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, उन प्रॉब्लम को समझने के लिए आज मैं ज़मीनी स्तर पर आया हूं। और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जिनका हार्डवेयर का दुकान है, जिनका नाम है इंद्रेश मौर्य, आज मैं उनसे कुछ बातें करूंगा लाइव आपसे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आए हैं और कैसे वो एक बिजनेसमैन बने, क्या डिसीजंस उन्होंने लिया। क्योंकि इसके पहले मैंने जब उनसे बात की थी तो मुझे पता चला था कि वो एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आई कि गवर्नमेंट जॉब नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में काम किया। प्राइवेट बैंक में काम करने के बाद भी उन्होंने उसमें उसको सफलता नहीं मिली। तो क्या कारणें थी, आज हम इन सब चीज़ों को जानेंगे और कुछ स्ट्रेटजीज भी जानेंगे जो फॉलो करके आज वो इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 है अपने इस क्षेत्र में। हार्डवेयर की इस जो उनका जो बिज़नेस है उसमें वो नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो क्या कारण है कि वो एक यंग एंटरप्रेन्योर, एक यंग बिजनेसमैन नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर इंद्रेश मौर्य जी से। इंद्रेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी क्या रही है सर, कैसे आप देखो कैसा है, पहले मैं सोचा सरकारी जॉब करूंगा। जी जी सर। फिर उसके बाद कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं ये सब छोड़ दिया। जी जी उम्मीद ही छोड़ दिया। जी जी फिर आया मुंबई। जी सर। मुंबई आने के बाद जी सर। मैं एक बैंक में काम करने लगा। जी 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 वहाँ भी लोग गाली भी दिए, जी जी सर। काम करवाते थे लेकिन गाली के साथ में। जी सर। जी सर। दिन भर वहाँ काम करो, फिर उसके बाद रात में भी आओ हम्म। तो भी मतलब उनके बारे में ही सोचो 24 घंटा। जी जी जी। फिर मैं एक विचार आया मन में, मैं सोचा एक दुकान है छोटा सा लेता हूँ, उसी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाता हूँ। जी जी सर। उसी में लगन से लगा और धीरे धीरे इस मुकाम पे पहुँचा। जी जी। तो दोस्तों, इंद्रेश जी की कहानी बहुत लोगों को रिलेट कर जाएगी कि जब हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारे काम की वैल्यू नहीं मिलती है। जी, तो एक बिजनेसमैन, एक यंग, एक नौजवान को बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हर किसी के अंदर एक करेज और हिम्मत नहीं होती है कि वो बिजनेस करने के लिए स्टेप ले सके। तो आप अगर इंदू जी को देख रहे हैं तो आपके अंदर ये स्टेप लेने की एक क्षमता और एक प्रभाव जरूर आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा सवाल इंदू जी ये आपसे है कि आपने जब बिजनेस शुरू किया तो ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं रहा होगा जैसे आज आप इस समय ग्रो कर रहे हैं, नंबर 1 पर हैं अपने क्षेत्र में। तो क्या स्ट्रेटजीज थी जो आपने फॉलो की और क्या करते थे आप जिससे आज आप नंबर 1 पे हैं और जो लोग, रिटेलर लोग आपसे माल लेकर जाते हैं बेचने के लिए? क्या बात है सर? एक्चुअली ऐसा है कि मैं वहाँ जो काम करता था 8 घंटे की ही जॉब करता था। जी जी। लेकिन उसके बारे में 24 घंटा सोचता था। जी जी जी। वही चीज़ मैं अपने जीवन लाइफ में भी आजमाया, दुकानदारी में भी आजमाया, बिजनेस में भी अपनाया। जी जी सर। जी सर। 8 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी है लेकिन 24 घंटा यही बात सोचता हूँ जी 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 कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। जी। क्या स्ट्रेटेजी सर, क्या स्ट्रेटेजी सी थी जो आपने को लगा कि आपने इसमें फॉलो किया और आपका बिजनेस ग्रो कर गया सर? ऐसा है, देखो अभी फ़िलहाल में तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने पे मैं मशीन लाया। जी जी। जब मैं मशीन लाया फिर उसके बाद मशीन से भी कुछ काम आगे बढ़ा। जी जी। फिर खाली समय में मैं आपको रोकना चाहूँगा कि मशीन जो था उससे क्या काम आपने किया, मतलब क्या क्या काम करते हैं आप मशीन से? फैन का वाइंडिंग हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि मशीन दिखा सकते हैं आप। ये मशीन है, इन्होंने लेकर आया है। जी जी। तो आप ये मशीन क्या करती है इंदू जी? इसमें कैसा है, दिन में मैं अपना काम करता हूँ। जी जी। उसके बाद रात में जो रहता है फैन की वाइंडिंग भरता हूँ। जी जी। फिर उसके बाद टेबल फैन भरता हूँ, सीलिंग फैन भरता हूँ, सब जी। ओके करके फिर सुबह में कस्टमर को देना रहता है। जी जी जी। जी इंदू जी। तो सर देखिए, इंदू जी ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं, मैं आगे भी आपसे बताऊंगा कि पेंडेमिक और कोरोना के समय में इंदू जी ने क्या किया है। पेंडेमिक और कोरोना के समय में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो घरों में बैठ गए थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था कि वो कैसे अर्निंग करेंगे, लेकिन इंदू जी ने कुछ नया किया, इसलिए आज वो इस बिज़नेस को ग्रो कर पा रहे हैं और अपने क्षेत्र में नंबर 1। तो हम जानेंगे अब इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी को कि इन्होंने पेंडेमिक और कोरोना के समय में क्या कदम उठाया है। जी इंदू जी, आप बता सकते हैं कि कोरोना के समय में आपने कौन सा कदम उठाया? कोरोना के समय में मैं घर घर जाके फैन लेके आता था, रिपेयर करके ले जाके लगाता था उनके घर पे। जी जी जी। इससे थोड़ा बहुत खर्चा चला। फिर उसके बाद जैसे ही चालू हुआ वैसे लोग हमको जान गए जी 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 कि सामने वाला ये काम करता है। जी जी। लोग अपने आप लेके आने लगे। जी 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 जी। क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आप ध्यान से सुना होगा, घर घर जाकर ये फॉलो करते थे, लोगों को घर घर जाके उनके पंखे को वहाँ घर से लेकर आकर यहाँ पर रिपेयरिंग करते थे। इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने निचले स्तर पर जाकर अपनी ब्रांडिंग की, घरों में जाकर लोगों को बताया कि मेरा हार्डवेयर का दुकान है और मैं वहाँ पंखे रिपेयर करता हूँ। और ये वर्क जो अपनी
काम था उसको उन्होंने लोग ऑनलाइन ले जाते, इन्होंने घर घर लेकर गए और घर से लोगों के फ़ैन को, पंखों को और उनकी कूलर को लेकर आकर रिपेयरिंग किया। इससे इनकी ब्रांडिंग हुई और इस क्षेत्र के लोग इनको जाने लगे। और कोरोना के बाद लोगों ने अपने बिजनेस को टूटते हुए देखा, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस को उठते हुए देखा। यही इनकी स्ट्रैटेजी थी जी। और आगे हम जानेंगे और एक इनकी कोई स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं तो जी इंदू जी, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप बताएंगे लोगों को जो नई अपने बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो डर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, क्या उन्हें करना चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं आगे? देखो ऐसा है, बस लगन से आगे बढ़े बस, जी और कुछ नहीं। जी सुबह उठे, सोचे आज के दिन को अच्छा बनाना है, कल के बारे में ना सोचे। जी 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 इंदू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इंदू जी मुझसे जब मैं इनसे पर्सनली बात कर रहा था अभी थोड़े समय पहले, तो इंदू जी बोल रहे थे कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है मैं ये फॉलो करता हूँ कि हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए नई है, आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ अलग करने वाला हूँ। यही स्ट्रैटेजी इंदू जी को आगे ले जा रही है। अगर आप सोचते हैं हर सुबह उठकर कि मैं कल करूँगा या 1 घंटे बाद करूँगा या आप सोच ही रहे हैं खाली करने के लिए, देखिए इन्फॉर्मेशन होने से ज़रूरत नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें। इन्फॉर्मेशन तो बहुत हो सकता है लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो 0% है। 1% इन्फॉर्मेशन अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट लेकर आएगा जी। तो इंदू जी की जो स्टोरी थी, इंदू जी की स्ट्रैटेजी थी, अगर आप देखते हो तो उसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने हर सुबह को एक नई सुबह समझकर अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया जी। तो हम अपने इस वीडियो को अपने लास्ट पड़ाव पर लेकर जा रहे हैं और हम लास्ट स्ट्रैटेजी जो उनकी समझेंगे कि इंदू जी आगे के क्या प्लान किया उन्होंने अपने इस बिज़नेस को। आप इनकी बिज़नेस अपना दुकान देख रहे होंगे, आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये दुकान छोटा नहीं है। इनके काफ़ी सारे गोदाम्स भी हैं। ये इस स्तर पर काम कर रहे हैं, इस समय इस स्तर पर चल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इंदू जी, ऐसे आपकी उम्र कितनी होगी इंदू जी? मेरा उम्र इस समय 30 साल की लगभग। 30 साल। 30 साल में अभी आपको कितना साल शुरू हुआ अपने बिजनेस शुरू किए? 4 साल। 4 साल में 2 साल पेंडेमिक ने खाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने इस पेंडेमिक में भी इन्होंने ग्रो किया है जी। तो अगला जो मेरा पॉइंट है इंदू जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप आगे चल के क्या प्लान किया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए देख रहा हूँ सब लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जो नया हो, लोगों को घर तक पहुँचाया जाए सामान को। जी 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 बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि इंदू जी लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन लोग सामान खरीदते हैं, लेकिन इंदू जी बोल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन लोग सामान जो खरीद रहे हैं उनको इस स्तर पर लेकर आना चाहता हूं कि मैं उन तक घरों तक कैसे सामान पहुंचा सकता हूं, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए ये नंबर 1 पर इसमें चल रहे हैं हार्डवेयर की दुकान में जी। तो बिल्कुल इंदू जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू कि आपने हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपनी जो स्टोरी थी वो शेयर की। और आपकी स्टोरी से मुझे पता है कि ऐसे हज़ारों युवा हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, आज हिम्मत उनके अंदर आया होगा और वो इस हिम्मत को जुटाकर आगे चल के बिज़नेस करेंगे और आपको देखकर। थैंक यू इंदू जी, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, तो इस बिज़नेस से तो आपने सीखा होगा, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी उनसे ज़रूर आपने सीखा होगा कि कैसे आप हर सुबह उठकर एक नई सोच के साथ उठ सकते हैं, आपको कैसे अपने जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको कैसे आप एक्सपांड कर सकते हैं जी। तो मैं बिज़नेस कंसल्टेंट होने नाते आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बिज़नेस नहीं ग्रो कर रहा है और अपना बिज़नेस 10 गुना ग्रो करना चाहते हैं आपके मार्केट में, अगर आप 1000 कमा रहे हैं तो उसको 10,000 कैसे बनाना है, अगर आपके बिज़नेस में मार्केटिंग नहीं हो रही है, अगर आप अपने बिज़नेस में आपके बिज़नेस में ब्रांडिंग नहीं हो रही है, आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स पर डिजिटली ले जाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा बिज़नेस ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने और हमने कोर्सेज बनाया है, जिस कोर्सेज़ के द्वारा आपका बिज़नेस 100% 10 गुना ग्रो करेगा। तो मैं चाहूँगा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है, आपको कोई भी अगर डिटेल्स चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा और मेरा नंबर जो है मेरे वीडियो पे भी फ्लैश करेगा, आप वहाँ पर से कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारी टीम से या मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे मैं अपने बिज़नेस को 10 गुना ग्रो कर सकता हूँ जी। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।